नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में सारी जानकारियाँ देंगे। पूजा विधि कैसे है, किस तिथि को ये एकादशी पड़ने वाली है, एकादशी व्रत के क्या नियम है और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा सुनिएगा। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पाप और मोचनी यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली। ये एकादशी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। ये एकादशी हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 14 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत रखने से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि इस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि और मंजू घोषा अप्सरा को उनके श्रापों से मुक्ति मिली थी। अब आपको इस व्रत की पूजा विधि बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, चावल, धूप, दीप और तुलसी विशेष रूप से अर्पित करें। मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। व्रत करने के कुछ विशेष नियम भी हैं। इस दिन पूर्ण उपवास रखने का विधान है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना है तो फलाहार किया जा सकता है। एकादशी के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता है। इस दिन क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और बुराई करने से बचें। एकादशी का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन को शुद्ध करने का भी दिन है। अब आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। ये कथा बहुत ही प्रेरणादायी है। प्राचीन समय की बात है। मेधावी ऋषि चैत्र रथ वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा के रूप और गायन से मेधावी ऋषि मोहित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। वे कई वर्षों तक काम के वश में रहे। जब मेधावी ऋषि को अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद मंजू घोषा ऋषि के पैरों में गिरकर रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उसे मुक्ति का उपाय बताया। मेधावी ऋषि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम अपना पूरा रूप वापस प्राप्त कर पाओगी। मेधावी ऋषि ने स्वयं भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास जाकर इस भूल का प्रायश्चित पूछा। उनके पिताजी ने उन्हें भी इसी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया। पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर मंजू घोषा दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चली गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप नष्ट हो गए। उनकी तपस्या का तेज पुनः लौट आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन यदि वो अहंकार छोड़कर प्रायश्चित करे और ईश्वर की शरण में चला जाए तो मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दौरान आप विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कर सकते हैं। ये अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। रात में जागरण करें, भगवान के भजन करें। अगले दिन किसी जरूरतमंद को अनाज या वस्त्र दान करें। जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उन पर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा कीजिएगा। कथा अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही प्यारी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।